धन्यवाद। मैं असलम शेख और आप देख रहे हैं न्यूज परफेक्ट। आज हम चर्चे करेंगे उस चीज को लेकर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग पाया गया है। क्या वाकई वो शिवलिंग है, और शिवलिंग है तो कब से है, कितने सालों से है, और किसने तोड़कर उसे मस्जिद में तब्दील किया। आज सारे विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ में असलम शेख और आप देख रहे हैं न्यूज परफेक्ट। ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग पाया गया है, क्या वाकई वो शिवलिंग है, और शिवलिंग है तो फिर इतने सालों से वो शिवलिंग क्यों नहीं हटाया गया, वही क्यों रह गया। आपको पता है जो शिवलिंग मिला है, वो शिवलिंग जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, मस्जिद के जो वजू खाने होते हैं जहाँ लोग वजू बनाते हैं, उसी वजू खाने की बीचों बीच वो शिवलिंग पाया गया है। आज हम उसकी सच्चाई बताएंगे आपको कि वो शिवलिंग नहीं है। दरअसल वो एक पानी की फव्वार है, यानी जो झरने होते हैं पानी के बीच में रखा जाता है, उसी झरने को वो शिवलिंग बताते हैं। क्या आपको पता है जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग के बीच में छेद होता है? जी नहीं, शिवलिंग के बीच में होल नहीं होता है, बल्कि वो शिवलिंग नहीं था। अगर वो शिवलिंग होता तो लाल किले के सामने जो चांदनी चौक जाने वाला जो मेन गेट होता है लाल किले का, वो तो सारा का सारा ही शिवलिंग है। तो दरअसल ये कुछ और नहीं, ये आने वाले 24 का इलेक्शन का बहुत बड़ा इशू है। अक्सर ही मस्जिदों में ही क्यों शिवलिंग पाया जाता है? दरअसल ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि मस्जिदों में मिल रहा है। अगर किसी ने उसे तोड़कर मस्जिद में तब्दील किया है, समझ सपोज मान लो कि वो मस्जिद था, किसी ने उसे तोड़कर मस्जिद में तब्दील किया है, तो क्या वो इसे छोड़ देते हैं? नहीं, असल में वो शिवलिंग है ही नहीं। अगर वो शिवलिंग होता तो सीमेंट और पत्थरों से जिस तरह से आज के ज़माने में बनती है, अगर मतलब समझ लो कि 500 साल या फिर 700 साल पीछे चले जाओ, कोई भी कुछ मीनार है या फिर कुछ दीवार है, कुछ भी बनाता होगा, तो उस टाइम सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि उस टाइम सीमेंट आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो ये फिर कैसे सीमेंट से बन गया? ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, इस मस्जिद में जो पानी के फव्वारे हैं जिसे शिवलिंग बताते हैं, वो शिवलिंग में सीमेंट और पत्थर और रेत कैसे यूज हो गया? बहुत पुरानी होनी चाहिए, और अगर हाल ही में हुई हो तब तो फिर सबको पता होनी चाहिए। तो ये मस्जिद जो है ये बहुत पुरानी है। अगर मंदिर भी होती तो इसमें सीमेंट और रेत की कोई नामो निशानी नहीं होती, मगर ये सीमेंट से बना ही चीज नहीं है। शिवलिंग में छेद नहीं होता है, यानी होल नहीं होता है। अगर छेद ना भी होता, समझ लो कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो फव्वारे है और कुछ नहीं, बस डिजाइन के तौर पर है, तो क्या सारा का सारा शिवलिंग ही माना जाएगा? सपोज मान लो कि शिवलिंग के जैसा ही था, उसमें छेद है ही नहीं, तो क्या वो शिवलिंग आविष्कार हो जाएगा? फिर रास्तों में जो बैरिकेड होते हैं, जो छोटी छोटी बैरिकेड होती है, उस बैरिकेड को आप क्या बोलोगे? क्या उसे भी यही बोलोगे कि ये भी शिवलिंग है, वो भी शिवलिंग है? अगर उसी आकार से कुछ मिल गया, सपोज मिल ही सकता है, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, तो क्या उसे आप शिवलिंग मान लोगे? दरअसल ये बात कुछ और नहीं, ये 24 के इलेक्शन का ही मुद्दा है। क्योंकि अगर सारा का सारा मस्जिदों में ही शिवलिंग मिलता है, तो अन्य कहीं क्यों नहीं मिलता है? चांदनी चौक चले जाओ, आपको बहुत सारा तो शिवलिंग मिल जाएगा वहां। तो आपको समझना है कि ये रचाया हुआ खेल किसका है और क्यों है। यह आपस में लड़वाया जा रहा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वा कर 24 के गद्दी में बैठने की तैयारी है, ताकि ये मुद्दा जिंदा रहे, ये आगे घसीटता घसीटता जाए और 24 में इलेक्शन में उसे फायदा हो। तो